So the question is, if force, velocity and time are taken as fundamental units, then the dimension of mass are, या फिर दूसरे टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, then represent the mass in terms of force, velocity and time. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है. तो सिंपली इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू एफ का पावर a, v का पावर b एंड t का पावर c. सबका डायमेंशन फॉर्मूला में रटा हुआ है तो चुपचाप लिख देते हैं. m का पावर 1, इसको मैं l का पावर 0, t का पावर 0 को साथ में लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t का पावर -2, इसका पावर a हो जाएगा. v का हो जाएगा l t का पावर -1, इसका पावर a और t का पावर c. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पर m का पावर कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ a ही हुआ. और l का पावर कितना हुआ, l का पावर एक तो हुआ a और एक हुआ यहाँ पर, सॉरी इट इज़ b. ठीक है, तो यहाँ पर l का पावर a प्लस b लिख सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है, और t का पावर यहाँ हुआ -2a माइनस बी प्लस सी. तो -2a माइनस बी प्लस सी ये हो जाएगा. कंपेयर कर लीजिए, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो तो a की वैल्यू सिंपली 1 आ जाएगी सीधा सीधा. ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अच्छा, a प्लस बी कितना आ जाएगा आपका, 0 के बराबर. तो यहाँ लिख दो भैया, a प्लस बी अगर 0 है और a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0. तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1 है ना. a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगला लास्ट क्या बचता है, -2a माइनस बी प्लस सी. इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0. तो -2a माइनस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है. वैल्यू रखो बेटा, तो -2 इंटू 1 -2 ही हो गया. माइनस और b की वैल्यू है -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो -2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा -1 प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1. ठीक है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू भी +1. इसको यहाँ पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा f v का पावर -1 और t. ठीक है, तो f v का पावर -1 t ऑप्शन नंबर डी में है. ठीक है.